ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाइयों हम बेसिक फॉर्मूलों पे सबसे पहले बात करते हैं। जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, देखो बेसिक मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम जनरली 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बात करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहला हमारा साइन होता है, दूसरा फंक्शन हमारा कॉस, फिर तीसरा हम टेन कह देते हैं, साइन कॉस टेन, फिर हम कह देते हैं कॉसेक, फिर हम कह देते हैं सेक, और फिर हम कह देते हैं कॉट। कोशिश करना ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ध्यान समझना, इस तरीके से, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं। और यही चीजों से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले, जिसको हम इस तरीके से याद करेंगे। पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। एस मतलब साइन, इसीलिए मैंने इसको सीक्वेंस में लिखाया था। साइन के बाद मेरे भाइयों कॉस, कॉस के बाद मेरे भाइयों टेन, टेन के बाद साइन का इनवर्स या रेसिप्रोकल कॉसेक। मैं सीक्वेंस में लिखा है ना, इसीलिए कोशिश करना इससे पहले सीक्वेंस में याद कर लो। कॉसेक के बाद सेक, और सेक के बाद कॉट। और यहाँ से मेरे भाइयों साइन, अच्छा एंगल होता है हमेशा किसी के भी आगे, तो साइन थीटा कहा जाता है, कॉस थीटा कहा जाता है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसलिए साइन थीटा का जो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनता है, दैट इज पी अपॉन में एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। वैसे अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वैसे अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा तो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बाई बी। और ये मेरे भाइयों इसी के उल्टे होते हैं। कॉसेक में उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी कॉसेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी, और टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। आप ध्यान रखना, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। चलो मेरे भाइयों कोई नहीं, याद रखना। बाकी एक चीज और, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है जी। और यही सेम चीजें आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के लिए भी पढ़ते हो। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसे हम बेस कहते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो बेसिक वालों ध्यान रखना मेरे भाइयों, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाय पाइथागोरस आपको कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एक ये चीज ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है जो काम आएगी आपको, क्योंकि इससे प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। आप बताओ राइट एंगल किस पे है? आप कहोगे बी पे है राइट एंगल, तो मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी सी है, और राइट एंगल किस पे है? मैं ऐसे लिखूंगा राइट एंगल एट बी। अब मैं आपको कहूंगा, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, मैंने कहा ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। अच्छा ठीक है, मैं आपको देखते हैं कौन कर पाता है। मैं कहता हूं साइन ए कॉस ए साइन सी टेन सी कॉस सी। अच्छा कॉस सी हो गया क्या? ऊपर नहीं हुआ। और कॉसेक सी और सेक ए। इनके आंसर बताओ। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। आपको पता है ये पी है, ये एच है। करो सारे आंसर ट्राई। अच्छा मेरे भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने गलती करी होगी। आ जाओ चेक करते हैं। आप बस मुझे इतना बताओ साइन ए का आंसर क्या है? अच्छा देखो मेरे भाई, साइन ए का आंसर बताओ। ये बच्ची ने बोला 4/5। किस किस का आंसर 4/5 आया? हाथ खड़े करो। अरे ऊंचे तो हाथ खड़े करो यार, सबका गलत है। 5/4 मेरे भाई वो भी गलत है। अब सुनना क्यों? हाँ कितना होगा मेरे भाई? 3/4, ये भी गलत है। अब आप कह रहे हो भैया परपेंडिकुलर और अपना हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो यही है, हाइपोटेन्यूज तो यही है, ये क्या गलती है? अब बताओगी? थ्री बाय फोर नहीं, बस 3 बोल दो, 3/5 मेरे भाई। ए है ना, तो अब ना आपको ए दिख रहा है यहाँ, इस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। और
फिर अगर ये परपेंडिकुलर है 90 के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 3/5। और कॉस ए क्या होगा अब मेरे भाई, कॉस ए, अब देखो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला, तो आप लोगों का आंसर मेरे ख्याल से 3/5 आया होगा इसका, जबकि इसका आंसर 4/5 होना चाहिए बिकॉज ऑफ एंगल। लेकिन मेरे भाई देखो साइन ए है, अब मुझे उम्मीद है आप साइन सी से कर पाओगे। अब देखो रुको, अब इसको हटा देता हूं, अब एक बार साइन सी से अपना क्वेश्चन कर लो, साइन सी से, सी को देखो, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और अब ये बेस है, तो साइन सी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वही P/H, तो अब P क्या होगा 4 और अब H क्या होगा 5। तो देखो दोनों, ये साइन ए था और ये साइन सी था, साइन ए का अलग आंसर आया और साइन सी का अलग आया, बिकॉज ऑफ साइड पॉइंट चेंज होंगे तो एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहता है एक ABC ट्राइंगल है और राइट एंगल B पर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल जो होगा वो किस पर है, B पर। यहाँ A बना लो और यहाँ C बना लो, ठीक है। फिर आपसे कहता है AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आपसे कहता है BC 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कहता है, सबसे पहले पार्ट में कहता है साइन A निकालो और कॉस A निकालो, और दूसरे पार्ट में कहता है साइन C निकालो और कॉस C निकालो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, साइन A कॉस A मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग। पहले तो आप ये देखो आपके पास क्या तीनों चीजें हैं, नहीं, तो आप पाइथागोरस लगाओगे, तो आप लिखना यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब ये होता है, ये चाहिए, बेस मतलब ये, अभी आप इसे मान रहे हैं ऐसा समझ लो बेस, तो ये 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये 24 का स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना है 7, 24 और 25 का रिलेशन, 7 49 होता है, 24 576 होता है, 25 625 होता है, इनके रिलेशन याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं बार बार इसी क्वेश्चन में। तो H स्क्वायर 7 का होगा 49, ये होगा 576, इन दोनों को जोड़ोगे 625, और स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ जाएगा रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस चीज में, ठीक। अब A के अकॉर्डिंग सामने देखो, A के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब हाइट होगी, और फिर ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। यानी कि अब इस ट्रायंगल को इस नजर से देखो, ध्यान से देखना, ये जो BC वाली साइड है इसे C रखो, इसे B रखो और इसे A के अकॉर्डिंग ये हाइट है, यानी कि ये हाइट है 7 सेंटीमीटर की। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। अब देखो साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई, परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर कितना 7 और हाइपोटेनस कितना, पहला आंसर। दूसरा चाहिए कॉस A, बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है, बेस क्या है मेरे भाई, बेस 24, हाइपोटेनस क्या है 25। इसके बाद साइन C और कॉस C, तो इस फिगर को अब इग्नोर कर दो। C के अकॉर्डिंग देखो, C के अकॉर्डिंग जब भी कोई एंगल की बात करें ना तो उसको नीचे रखना उसके अकॉर्डिंग। C के सामने वाला अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और अब ये क्या हो जाएगा, साइन C चाहिए, तो फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनस 25, खत्म आंसर। कॉस C चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला, बेस कितना है मेरे भाई, हाइपोटेनस कितना है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव रह सको मेरे आंसरों का, आप जल्दी से आंसर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। ट्रायंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है, कहता है ये P है, राइट एंगल Q पे है और R पे है, ये 12 है, ये 13। अब इसका भी रिलेशन जानना, ध्यान से सुनना। 12 और 13 का रिलेशन 5 से होता है। 12 मतलब 144 का स्क्वायर, 13 मतलब 169 और 5 मतलब 25। इनमें 25 का ही फर्क होता है, इसलिए ध्यान रखना। हाइपोटेनस हमेशा 13 होगा,
बेस और परपेंडिकुलर 12 और 5 होंगे। रट्टा मारो इन चीज़ों को ताकि क्लियर हो। तो लेकिन हमें इसको करके तो दिखाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर बराबर बेस मतलब ये QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर। 169 बराबर QR का स्क्वायर 144। QR को उधर भेजेंगे, ये QR यहीं रहेगा। 169 माइनस 144 आंसर इज 25। 5 का स्क्वायर QR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर इग्नोर करो, QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, कहता है सॉल्व करो 10p माइनस कॉट r। 10p के अकॉर्डिंग, कॉट r के अकॉर्डिंग। पहले आप 10p का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट r का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, p पहले देखो यहाँ नीचे कौन सा एंगल है, r। पहले r के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं। r के अकॉर्डिंग ये क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक। यानी कि r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 12, यानी कि इसको हम एक तरीके से PQ भी कह सकते हैं। और बेस क्या है, QR जो है हमारा बेस है, जो कि है 5 है। और ये R के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू R। अब अकॉर्डिंग टू P चलते हैं, तो पहले से हटाते हैं। P कहाँ पर है, यहाँ। P के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। सोनू ये क्या कहलाएगा, बेस। तो अकॉर्डिंग टू P परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर हुआ 5। और अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, बेस कितना हुआ 12 से। अब 10p परपेंडिकुलर P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर QR। पहले QR लिख देना, QR। बेस मतलब PQ, बेस मतलब ये PQ माइनस R के अकॉर्डिंग, तुम बताना R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसे क्या कहेंगे, इसे PQ कहेंगे इसे। हमें तो पहले R के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, R के अकॉर्डिंग बेस ये R है ना, यहाँ परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, तो कितना होगा QR और परपेंडिकुलर PQ। QR की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस इधर भी 5/12, आंसर इज। आप चाहो तो ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। 10p के अकॉर्डिंग मैंने लिखवा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, कॉट R के अकॉर्डिंग पहले बेस लिखना है, बेस कितना है 5 और वो कितना है 12, आंसर इज 0। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन जो थर्ड है ना, आप पूरा ट्राई करना कि आप खुद से कर पाओ। कहता है, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, कहता है sin A = 3/4, तो कहता है cos A बताओ और tan A बताओ। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। sin A, sin का कोई फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है, P/H। यानी कि P/H भी किसके बराबर रहा होगा, यानी कि P की वैल्यू कितनी रही होगी, H की वैल्यू कितनी रही होगी, ट्राइंगल तो दिख ही रहा है। परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा, हाइपोटेनस तो है ही, मतलब बेस निकल जाएगा। लेकिन आप समझ गए ना आप कैसे पाइथागोरस लगा लोगे निकाल। लेकिन एक मिनट ध्यान से सुनना, जब भी आप कभी इस क्वेश्चन को ऐसे करो तो यहाँ पे 3k और 4k लिखना, k एक्स्ट्रा लगा देना, हालांकि उसका कोई काम नहीं है, लास्ट में हटा देना। ऐसा बता देता हूँ क्यों, देखो वैसे इसने दे रखा है, जो भी कोई वैल्यू हुई होगी हो सकता है वो कट पिट के आई हो, तो इसलिए हम ऐसा अज्यूम करा रहे हैं कि ये k से कट के आई थी, एक नंबर था k जिससे इन दोनों को काटा था, तो हम वापस उस नंबर को बनाने के लिए उसके साथ k जोड़ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू जोड़ रहे हैं। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, पर टीचर काट सकता है, लेकिन ज्यादातर आज के टाइम पे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, क्या ही काट लेगा कोई, पर फिर भी हमें समझ में आना चाहिए। अब आप ये ट्राइंगल बनाओ, अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, एक समझा देता हूँ, अगला ट्राई करना, चलो छोड़ो इसको, एक समझाई देता हूँ, अब ध्यान से देखो।
ये आपके पास ट्राइंगल होगा। अब साइन ए है बेटा, यहाँ ए बना लेना, ऐसा लिख लेना ए, और इसको बी मान लेना, अज्यूम कर लेना इसे सी मान, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग इसको क्या मानोगे आप, परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनस और इसे बेस। तो आप परपेंडिकुलर को क्या लिखोगे 3k, हाइपोटेनस को क्या लिखोगे 4k, और पाइथागोरस लगाओ। अब डरना मत, यूं सोचना k से कुछ नहीं है, यूजिंग पाइथागोरस लिख देना, यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस मतलब 4 और k दोनों का स्क्वायर बराबर बेस, बेस तो हमें चाहिए, बराबर परपेंडिकुलर 3 और k दोनों का, 4 और k का मतलब 16 का, तो 4 का 16 हो जाएगा, और k का k स्क्वायर लिख दो, बेस का स्क्वायर 3 का क्या होगा 9 और k का k स्क्वायर, इस पूरे को यहाँ भगा दो। एक तरीके से k स्क्वायर को इग्नोर करो, 9k उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 9k स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, और k स्क्वायर 7 रहेगा, क्योंकि 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा, यहाँ क्या बचा b स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के उस तरह से उधर जाके क्या होगा रूट। अब ध्यान से देखना, बेस पे जब रूट जाएगा यहाँ पे तो 7 पे भी जाएगा और k स्क्वायर पे भी जाएगा, दोनों पे है, इस पे भी इस पे। रूट 7 किसी का होता है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 7 ही रहेगा, लेकिन k के पास क्या है स्क्वायर, तो अपना स्क्वायर से रूट को कटा लेगा, तो b का वैल्यू ये आ जाएगा। अब देखो सब p भी इसमें इसमें इसमें, बस इसको अब एक तरीके से इसको इग्नोर कर दो, बस इतना समझ लो b की वैल्यू क्या है रूट 7। और जब आप क्वेश्चन करो भी ना तो वहां k भी मत लगाना, जब MCQ हो तो कौन पूछ रहा है। अब खुद सोचो चाहिए क्या, cos a, मेरे भाई cos a का फॉर्मूला, देखो यहाँ मार खा जाओगे दिक्कत हो जाएगी, बस बताओ बस सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही p बाय, बस कोशिश करना कि ये सही कर लो। मेरे भाई तुम बताओ 10 का क्या p बाय, बेस कितना है। अब देखो ये भी a था, ये भी a सही है, बेस कितना रूट 7 और k, हाइपोटेनस कितना, अब k से k तो वापस ही कट गया, तो इसीलिए k लगाते हैं ताकि वापस कटे। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई 3k, बेस कितना है मेरे भाई रूट 7 k से k कटा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, रूट नीचे नहीं होना चाहिए, बस एक इतनी सी प्रॉब्लम है, रैशनलाइज कर सकते हो, वैसे तो ठीक है आंसर, पर रैशनलाइज कर देना, तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट 3√7 और नीचे 7 का 7, ये कर सकते हो और कुछ नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पर हाइपोटेनस हमें चाहिए, हाइपोटेनस पाइथागोरस लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास 8k है, 8k का स्क्वायर पूरे का, और परपेंडिकुलर 15 है, तो 15 और k का दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 64 और 225 को जोड़ दोगे 289, और k स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 289 17 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान से देखना, 289 यहाँ पे h स्क्वायर है, और 289 17 का स्क्वायर होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर है, स्क्वायर 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 सारे कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखना। h की वैल्यू 17 की आ जाएगी, 17 के यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए साइन a का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है 15, हाइपोटेनस हमारे पास 17। उसके बाद सेक a हमें चाहिए, कॉस a का उल्टा होता है, सेक a का फॉर्मूला h/b होता है, हाइपोटेनस हमारे पास है 17 और बेस है हमारे पास 8, 17/8 हमारा आंसर यहाँ पे। क्लियर है बस। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना मेरी बात, कहता है अगर सेक थीटा आपको हम दे देते हैं 13/12, तो आपको कहता है बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो। इसके अलावा देखो ध्यान से समझना, सेक थीटा जो है, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए याद करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस और टेन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से कुछ फॉर्मूले और जो आप क्लियर कर सकते हो, जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। मैं कह रहा हूँ इसको उल्टा कर दो, इनको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, मतलब साइन थीटा इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको उल्टा करो, क्या होगा 1/sin थीटा, और फिर इसको भी उल्टा करो, क्या हो जाएगा h/p। आप मुझे बताओ h/p का कोई फॉर्मूला होता है क्या, h/p का आप कहोगे कोसेक थीटा होता है, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन निकला है वो ये कि कोसेक थीटा जो होता है ना, उसका अगर आप साइन का उल्टा कर दो तो वो कोसेक होता है। सेम ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला क्या बनता होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, इसका उल्टा।
ऐसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला बनता होगा 1/cot थीटा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अपोजिट्स याद रखने के लिए काम आते हैं क्योंकि चीजें हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता चुका था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे, मैं समझा देता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, p/h, ठीक है ना, और कॉस थीटा को क्या लिखोगे, b/h, h से h कटेगा, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा p/b, यानी कि आप p/b को टेन थीटा कह सकते हो। तो ध्यान रखना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आप कॉट थीटा का यहां से फॉर्मूला बना सकते हो, इसी का उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला भी होता है अपोजिट, ध्यान रखना। यानी कि एक ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो। सेक थीटा निकाल लिया, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12/13, उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। खुद सोचो, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो उल्टा करो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, और 1/sec की वैल्यू यहाँ डाल दो, 1/13 अपॉन में 12, 12 ऊपर चला जाएगा, 12/13 हो जाएगा आंसर। यानी कि ये इसका उल्टा हो गया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे तो नहीं होगा ये, लेकिन अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सेक थीटा का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला h/b होता है। उल्टा देखो, उल्टी नजर से h/b होता है, यानी कि ये हमारा h होता है और ये हमारा b होता है। h मतलब 13 और b मतलब, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताइए जिससे याद कर सकते हो आप। वेरी गुड मेरे भाई, 5, बहुत बढ़िया। आपको याद होगा 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है और 5 का होल स्क्वायर 25। इन तीनों के बीच में रिलेशन है। क्यों सॉल्व करोगे, कहाँ यूज करोगे पाइथागोरस, एमसीक्यू में आना है क्वेश्चन, एमसीक्यू ऐसे निपटाना, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता भैया फिर पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। नहीं तो याद करना शुरू करो, 12, 13, 5 का रिलेशन, उसके अलावा कल आता 17, 8, 289 और ये, और उसके बाद क्या था 15, 15, 8, 17 का रिलेशन, उसके बाद बेटा 24, 25 और 7 का रिलेशन, बहुत ज्यादा फेमस, और सबसे ज्यादा फेमस 3, 4, 5 का रिलेशन, 3 का 9, 4 का 16, 16 और 9 25। पर जरूरी नहीं है, ये जो बड़ी वैल्यूज देख रहे हो ना, बड़ी वैल्यूज, जो बड़ी वैल्यूज देख रहे हो, ये हमेशा हाइपोटेनस होनी चाहिए। अगर बड़ी वैल्यू कभी हाइपोटेनस नहीं हुई तो फिर तो उल्टा हो सकता है। जैसे कल एक क्वेश्चन था, 2 भी था, 3 मतलब 3 और था, 4 था, फिर भी आंसर 5 नहीं आया, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब सोच, अब पे परपेंडिकुलर है आपके पास। अब cos थीटा सीक्वेंस से चल लो, साइन थीटा का बताओ, साइन थीटा p/h होता है, क्या होगा जल्दी से बताओ आंसर, 5/13। अब ये अगर बता दिया तो मेरे भाई अभिषेक जल्दी से इसका आंसर बोलो, देखते कौन 5 सेकंड में बोलता है। समझ रहे हो क्यों, क्यों साइन और कोसेक एक दूसरे के, अगर ये निकला तो ये उल्टा ही तो है। कॉस और सेक तो निकाल ही लिया था। अब आओ जरा 10 पे, 10 किसका उल्टा, कॉट का। पहले 10 लिख लो, p मतलब 5, b मतलब 12। सोनू जल्दी से कॉट थीटा बताओ, 12/5, बस इतना क्लियर है। पाइथागोरस लगा के दिखा देता हूं। पाइथागोरस जब लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर प्लस बेस है इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, 13 का होता है 169, बराबर में ये है 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 169 इधर आएगा, 144 माइनस होगा, बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए है और एंगल बी है, ये अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं। आपको कहता है इस तरीके से कि cos A cos B के बराबर है, तो शो करो एंगल A एंगल B के बराबर होगा।
कहता है cos A cos B के बराबर है, तो आपको कहता है शो करो कि एंगल ए बी एंगल बी के बराबर। अब एंगल ए और एंगल बी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 90 से छोटा है, ठीक है ना। और आपको बोला है कि जो cos A रहेगा और cos B रहेगा, तो ऐसा समझो एक ट्राइंगल रहा होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। अब एक तरफ A लिखा है और एक तरफ B लिखा है, इसका मतलब 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा? ना तो A होगा ना B होगा, कौन सा होगा? C। यहाँ पे मान लो A होगा और यहाँ पे मान लो B होगा। और फिर आपको कह रहा है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर आपको कह रहा है, इसे मान लो इस तरीके से, कह रहा है ये एंगल A cos A। अब मान लो ये cos A की बात करूं, अच्छा A के अकॉर्डिंग, cos A के अकॉर्डिंग, cos A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। और cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस उसके अकॉर्डिंग AC होगा, हाइपोटेनस उसके अकॉर्डिंग AB होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको कह रहा है cos B, cos B, अब B के अकॉर्डिंग देखना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो cos B, cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हुआ भाई इस हिसाब से? BC हुआ, और हाइपोटेनस क्या हुआ इस हिसाब से? AB हुआ। अच्छा उसने बोला है cos A और cos B दोनों क्या है? बराबर, यानी कि ये जो आया और ये जो आया, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? यानी कि AC बाय AB बराबर है किसके? BC बाय AB के। AB से AB कट गया, दोनों बराबर है। इसका मतलब AC और BC दोनों क्या है? अब ध्यान से सुनो, AC कहाँ पर है? AC ये रहा, BC कहाँ है? ये रहा। ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल में बहुत ध्यान सुनना, अगर ये वाली साइड का ये वाला एंगल, ये वाली साइड का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर होंगे, या फिर अगर ये दोनों एंगल बराबर हो तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। तो आप खुद सोचो, AC और BC, ये हमारी BC, ये हमारी AC, तो इस AC के सामने कौन सा एंगल? B। तो AC के सामने B और BC के सामने A, यानी कि जो एंगल A है और जो एंगल B है वो भी क्या होंगे? बराबर, ठीक है ना। क्यों? इसको आप लिख सकते हो ऐसे, अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। जो अपोजिट साइड है उनके एंगल भी बराबर। अब देखो करा क्या, एक बार फिर से समझो, cos A की वैल्यू निकाली, cos B की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू बराबर रखी, दोनों साइड बराबर आई, साइड बराबर हुई तो दोनों के एंगल बराबर, खत्म क्वेश्चन। कर लो मेरे भाई जल्दी से। छठा सातवां देखो ध्यान से सुनना, कहता है मान लो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले कहता है सॉल्व करो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरे पार्ट में आपको कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा सॉल्व करो। वैसे ध्यान रखना, जब आप इस पूरे चैप्टर को कर लोगे ना, तब आप इस क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगाओगे जितना अभी हमें लगाना पड़ेगा। जब आप इस चैप्टर को पूरा कर लोगे तो आप सारे फॉर्मूले जान जाओगे। तो आप यहाँ देखो, एक फॉर्मूला लग रहा है जैसे a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? आप कहोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से क्या होगा? 1 का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देखना, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कराते टाइम थोड़ा बताया भी था, कि साइन का स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ो तो 1 के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी समझाऊंगा आगे जाके, जब इसको आइडेंटिटीज कराऊंगा। तो अब यहाँ से ये देखो, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे ना, साइन और कॉस को, तो क्या आता है? 1। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और कॉस स्क्वायर को उधर भगा दूं तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं रखता और साइन स्क्वायर को भगाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या होता? 1 माइनस ये उधर जाता साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आप लिखना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेम यहां भी यही लग रहा है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह देखो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये क्या होता था? टेन थीटा। और ये क्या होता था? ठीक, टेन थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता था? ये वाला नहीं, वो मैंने अलग से बताया था किसका उल्टा होता था। दो आइडेंटिटीज होती थी एक साथ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक तो होता था कि टेन जो है ना इसका उल्टा है, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा है। उसके अलावा टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता था। और ऐसा क्यों होता था? मैंने यहाँ पी बाई एच डलवाया था, यहाँ बी बाई एच डलवाया था, एच से एच कटा था, पी बाई बी बच गया था और वो टेन थीटा होता था। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। अच्छा ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे पता है टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला यही क्या हो जाएगा? कॉट का फॉर्मूला या तो टेन का उल्टा या फिर इसका उल्टा। क्या होगा? कॉस थीटा बाय, अब मुझे ये बताओ, यहां दोनों में स्क्वायर है, कॉमन ले लो दोनों का स्क्वायर, क्या बचेगा? यहां कॉस थीटा बचेगा और यहां क्या बचेगा? और कॉमन आ जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है? यानी कि क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट 7/8। तो कॉट स्क्वायर है तो आप पहले 7/8 वैल्यू डाल दो, फिर उसका 7 का 49, 8 का, खत्म क्वेश्चन। इतनी मेहनत करी ताकि इसका आंसर जल्दी हो जाए, वरना पता है क्या करना पड़ता? वरना आपको पाइथागोरस लगानी पड़ती। पाइथागोरस की, क्योंकि साइन है, साइन का फॉर्मूला p बाय एच होता है। तो यहां से आपको कॉट थीटा किसके बराबर होता है? b बाय पी के। तो आपके पास b था 7, p था 8, यहां से 8 और 7 है, 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, इसका होता है 49, रूट के अंदर 113 आता है। और मेहनत करनी पड़ती, यहाँ ये वैल्यू डालनी पड़ती, सॉल्व करना पड़ता, जो कि मैं कराऊंगा ही इसके बाद। लेकिन आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, खूबसूरत चीज़ है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि आगे जाके इसी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप पहले ये समझो, ये याद रख लेना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के 1 आता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, तो कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने यहाँ क्या करा, ध्यान से देखना, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी, ये लिखा, स्क्वायर कॉमन ले, कॉस बाय साइन कॉट। अब देखो सेकंड पार्ट यही निकालना है, तो सेकंड तो यही डाल दो वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर। पहले आप इसे ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ये और एक ये कर लो। टेन तो इसका उल्टा है, कॉट तो इसका उल्टा होता है। ये दो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो हल्का सा, फिर ये क्वेश्चन कर लेना। फिर इसका एक्चुअल में कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अभी इतनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें से ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर कैसे करते वो अब समझा देता हूँ, बहुत जल्दी से ध्यान से देखना। अब आप कहोगे हमारे पास भैया कॉट थीटा 7/8 है, यानी कि बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, ट्राइंगल लगाते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग लगाते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस मतलब ये 7 है, परपेंडिकुलर ये 8 है। हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए, बेस मतलब 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर। दिस इज 49, दिस इज 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11 एच स्क्वायर। और स्क्वायर इक्वल किस तरफ जाएगा? रूट का 113 बन जाएगा। और सीन ये है कि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा मतलब पी बाई एच लिख दूं, 1 माइनस साइन थीटा मतलब पी बाई एच लिख दूं, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस बी बाई एच लिख दूं।
और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस बी बाई एच। आप बस वैल्यू पुट करवाना। 1 प्लस पी, पी मतलब जल्दी बोलो, पी मतलब 8 अपॉन में एच, एच मतलब 113 इंटू में 1 माइनस पी, पी मतलब 8 अपॉन में 113, फिर अपॉन में 1, 1 प्लस बी, बी मतलब 7 बाय 113 और 1 माइनस 7 बाय रूट 113। फिर आप इसके बीच में एलसीएम लेते, ये गेम प्ले करते, 1 और इसका एलसीएम यही होगा, ध्यान से देखना, 1 और रूट 113 का एलसीएम यही होगा, और इससे ये मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा रूट 113 प्लस 8, ठीक है ना, और फिर यहाँ होता रूट 113 माइनस 8 अपॉन में रूट 113। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, इसका एलसीएम क्या होगा, रूट 113 और इसका एलसीएम होगा यहाँ पे रूट 113 प्लस 7, फिर यहाँ होगा इधर भी रूट 113 और होगा रूट 113 माइनस 7, ये होगा। उसके बाद इसको, इन चारों को काट लो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में नीचे इसकी फ्रैक्शन थी, ये वाला इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या, रूट 113 जमा 8 और बचेगा रूट 113 घटा में 8 और नीचे बचेगा रूट 113 जमा में 7 और रूट 113 जमा घटा में 7। तो अब a प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर, यानी कि 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, ऊपर 113 बचेगा, माइनस 64 का स्क्वायर क्या होगा 64, इसका स्क्वायर से रूट कटेगा 113 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 में से 64 जाएगा, 49 बचेगा, 113 में से 49 जाएगा। इतनी मेहनत करके वो आंसर आ रहा है। तो अब आप समझ रहे हो मैंने वैसा क्यों करवाया था स्टार्टिंग में। हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिसको प्रेफर करो। बाकी इस वाले में तो जहाँ पर सेकंड पार्ट में स्क्वायर निकालना था कॉट स्क्वायर, तो बस इसी का स्क्वायर कर देना था, आंसर आ जाता। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता चुका था ये इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद है मेरे भाइयों 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अगर 3 cot A की वैल्यू 4 है तो चेक करो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A क्या बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के या नहीं है। चेक करो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको याद है 8 cot 15 पर कल करा था, सेम ऐसा ही टाइप क्वेश्चन था, तो क्या करते थे याद है, तो cot की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। cot 10 का क्या होता है, उल्टा होता है। पंडित बद्री प्रसाद छूटते बना ले करो अपने साथ, और कोशिश करो बार बार करते जाओ तो याद कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बात आ जाएगी कॉस और साइन पे कि भैया कॉस क्या माने साइन क्या, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे नहीं बताना चाहता, अभी ऐसे करो, आप एक काम करो, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल लो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, और ये सारी वैल्यू लेफ्ट साइड डाल दो, ये सारी वैल्यू राइट साइड डाल दो, और चेक करो कि क्या लेफ्ट और राइट साइड बराबर है या नहीं है। बाद में शॉर्टकट या बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आप बस इतना सोच लो, ये और ये। अब 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, करो ट्राई इस क्वेश्चन को। पर कभी भी ऐसे वैल्यू दे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी होती है, ये ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में ना हो। आ जाओ मेरे भाइयों, पहले तो यहाँ प्रॉब्लम है, क्या होगा, ये cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, यहीं अटक रहा होगा मेरे ख्याल से कहानी भी आपकी, है ना। वो 8 cot 15, 8 cot इज इक्वल टू 15 के बराबर था, तो वहां पे 15/8, 4 और 3 आ गया। cot मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो क्या होगा 5, 9 और 16, 9 16 25, 5 होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर है, 10 इसका उल्टा होता है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में कॉस, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, साइन का p/h, b/h कॉस स्क्वायर है,
तो कॉस क्या होता है, बी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 4 है, तो कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन, साइन क्या है, p/h, p मतलब 3 और h मतलब 5 उसका होल स्क्वायर, और उन दोनों को क्या करना है, माइनस। कहते हैं चेक करो क्या ये बराबर है कि नहीं है। बड़े ध्यान सुनो, लेफ्ट साइड की पहले वैल्यू सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ। क्या होगा, 1 - 9, 3 का स्क्वायर और 4 का 16, और नीचे 1 + 9/16, 1 को 16 से गुणा करो 16, 16 को 1 से गुणा करो 16, 1 को 9 से गुणा करो 9, इधर 16 और 1 एलसीएम 16, 16 को 1 से गुणा करो 16 प्लस 1 को 9 से गुणा करो 9, 16 में से 9 गया 7/16, 16 और 9 25/16, 16 से 16 कटा, आंसर इज 7/25। लेफ्ट साइड ये आ गई। अब राइट साइड चेक करो, राइट साइड में 4/5, 4 मतलब 16, 5 मतलब 25, माइनस 3 मतलब 9, 5 मतलब 25, 25 एज इट इज, 16 में से 9 गया 7/25। ये हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड। तीनों वैल्यूज, वैल्यूज निकालने के बाद क्या है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्लियर है। अच्छा अब क्या ये क्वेश्चन उससे पहले जल्दी हो सकता था, तो एक काम करूंगा, जब पहले पूरा चैप्टर करा दूंगा तब इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा दोबारा, ताकि आपको बता सकूं कि क्या ये बराबर होते नहीं होते। इधर देखो क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर। अभी हमने सीखा था साइन निकालना है, 1 में से कॉस स्क्वायर ए माइनस कर दो। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, राइट साइड क्या बचा, -1, लेफ्ट साइड भी -1 बचना चाहिए। क्या मैं बचा सकता हूँ, हाँ बचा सकता हूँ, रैशनलाइज करके, हालांकि बिना रैशनलाइज करके भी हो सकता है। इधर देखो बताऊँ कैसे बनाऊंगा इसको, बड़े ध्यान से देखना। क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बहुत ध्यान सुनना, 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता था, साइन और कॉस को उल्टा करते थे। यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन बाय कॉस, और दोनों का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ भी 1 प्लस साइन बाय कॉस, दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे नीचे आ जाएगा कॉस, कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर रहेंगे इस सब पे, ठीक है। ऐसे इधर कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, नीचे ये हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, इसे प्लस बनाओ इसे माइनस बनाओ, माइनस का साइन कॉमन लो, -1 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, जब पूरा चैप्टर करा दूंगा ना तब कराऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के, जो आप लास्ट में देखोगे इस चैप्टर में, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अभी आपको बेसिक करना है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे राइट एंगल बी पर है, और इस तरीके से ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है। अच्छा बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ। सबसे पहले कहता है साइन A cos C प्लस cos A और साइन C की वैल्यू बताओ। दूसरे में कहता है cos A और cos C माइनस साइन A और साइन C बताओ। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप सोचो tan A की वैल्यू 1/√3 कब होती है, थोड़ा सा याद कर चुके हो डिग्रीज को, बताओ बताओ, 30 डिग्री। यानी कि क्या मैं इस 1/√3 को tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, भैया लिख सकते हो। इसका मतलब ये किसके बराबर है, tan A के, tan से tan इग्नोर करो, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर A की वैल्यू 30 है, इसकी तो 90 होती है, तो इसकी कितनी होगी, साठ। तीनों को जोड़ के कितना आता है, 180। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वैसे तो ये फर्स्ट P/B P/S से होना है, पर इसे आप उसके बिना भी कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान सुनो। पहला पार्ट देखो, साइन A मतलब 30 डिग्री, कॉस C मतलब 60, प्लस कॉस A यानी कि कॉस 30 डिग्री, और साइन C मतलब साइन, बताओ। क्या अभी हमने करा नहीं है, लेकिन अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू
1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती थी मेरे भाई, क्योंकि साइन 30 cos 30 बराबर हो। cos 30 √3/2 और साइन 60। वैसे था क्या चैप्टर और मैंने कराया किस तरीके से वो, अब देखो ये क्या हुआ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 और √3 3, 2 2 जा 4, 4 एज इट इज, 1 और प्लस 3 4, 4/4 आंसर इज। इसी तरीके से दूसरा पार्ट आप ट्राई कर लेना डिग्रीज का यूज करके, लेकिन इसे ऐसे नहीं करना था। अब करना कैसे था वो कर, अगर आप पेपर में ऐसे करके आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेंगे। लेकिन ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें एंगल नहीं पता, वो तो मैंने आपको एंगल करा रखे, तो आपने 1/√3 का आंसर बता दिया 10 30, तो मैंने 10 से 10 कटवा के ए की वैल्यू 30 लिखवा दी, और ए 30 है तो सी 60 हो गया, 90 था बराबर। अब देखो अब इसे करना कैसे था, करना इसे ऐसे था, 10 मतलब p अपॉन में b, p मतलब 1, b मतलब √3, हाइपोटेनस चाहिए, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², h मतलब निकालना है बराबर b² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस p मतलब 1 का स्क्वायर, h² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4, स्क्वायर इक्वल किस तरफ जाएगा, रूट h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि हाइपोटेनस क्या आ गया 2। अब सोचो साइन a, प्रॉब्लम है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है, a के अकॉर्डिंग देखना है, a के अकॉर्डिंग साइन a और cos c प्लस cos a और साइन c। तो पहले a के अकॉर्डिंग दोनों को देख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और हमने यहाँ 10a दे रखा था यार, a दे रखा था, तो ये a के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये √3 होगा, ठीक है। अब सब समझ लो, तो 1/2 cos c मतलब c के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 और हाइपोटेनस मतलब 2, फिर ये डालोगे √3/2, दूसरी भी √3/2, मतलब यही आएगी। तो अब आपके ऊपर है, आप ऐसे सोच के कर लो या ऐसे सोच के कर लो, ऐसे के लिए ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे के लिए ऐसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पाइथागोरस लगा के वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कर सकते, आपका जो मन करे आप वो कर लेना जैसा लगे। कि इसका सेकंड पार्ट हमारा रह गया, मैं लिख देता हूँ पहले सेकंड पार्ट कहता है कि cos a cos c निकालो और माइनस में sin a और sin c निकालो। तो मेरी बात ध्यान से समझना, 10a आपको पता है 10a की कौन सी आइडेंटिटी 1/√3 होती है, कौन सी आइडेंटिटी 1/√3 होती है, tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब वैसे देखो ये है नहीं इस चैप्टर क्वेश्चन, लेकिन मैं करा रहा हूँ ऐसा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा। 10 से 10 को इग्नोर करो, यानी कि जो a है वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अच्छा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में a एंगल यूज हो रहा है और हर्षद c यूज हो रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री b पे रहा होगा, एक को a बना लो और एक को c। अब a अगर 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 90 और 30 120, ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग अब अगर मैं वैल्यू बनाऊं तो देखो cos a है, तो इसका मतलब cos a मतलब cos 30 डिग्री, cos c मतलब cos 60 डिग्री, माइनस sin a मतलब sin 30 डिग्री, sin c मतलब sin 60 डिग्री। और इससे cos 30 की वैल्यू मैं लिख दूंगा √3/2 इंटू में cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, 2 2 जा 4, √3 1 से होगा √3, 2 2 जा 4, पूरा आंसर कट के 0 हो जाएगा। बस एक सेकंड पार्ट रह गया था, जस्ट मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि इसको आप जरूरी नहीं है कि एंगल के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर बेस p/h p/b बना के करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मेरे को जो क्वेश्चन कराना है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, फर्स्ट एक्सरसाइज का। सबको आता है ना ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, कहता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल PQR है, PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, और कहता है इस पे राइट एंगल Q पर है, तो ये हमारा राइट एंगल Q पर है और ये हमारा P है, ये हमारा R है। कहता है PR और QR
ये दोनों 25 के बराबर है। पी आर मतलब ये और क्यू आर मतलब ये और ये, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 25 आता है। और पी क्यू मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। आपका काम बड़ा आसान हो गया है यहीं से। तरीका बताया था कि जनरली ट्राइंगल में अगर एक वैल्यू 5 हुई तो हाईली चांस है दूसरे का 12 होगा और तीसरे का 13 होगा, याद है। अब ये कैसे कंफर्म कर सकते हो भैया कि आप ये 12 और ये 13 ही होगा? हो सकता है भैया 5 हो तो उसके साथ ये दोनों ज्यादा या कम भी हो, हम क्यों कहें 12 या 13? मैंने कहा कि 12-13 इसलिए क्योंकि इसने एक और हिंट दे दिया ना, कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के, इसको और इसको जोड़ के 25 ही बनेगा और 12-13 को जोड़ के 25 ही बनता है। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होने वाली है? 12, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है 13 होने वाली। तो आपका काम यही खत्म हो गया। आपको बस थोड़ा सा चीजें सोच के चलनी है। हालांकि हम ऐसे अभी नहीं कह सकते हैं, पर हमें ये चीजें पता है। पेपरों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के लिए ये पेपर हलवा हो गया ये क्वेश्चन अब, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें नहीं पता क्वेश्चन के तरीके के हिसाब से, तो हम अभी नहीं मानते। अब आपको उसने बोला है कि भैया कुछ 2-4 वैल्यू बताओ। कहता है एक तो साइन पी बता दो, कहता है एक कॉस पी बता दो, और एक टेन पी बता दो, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ दी नहीं है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। हम किसी एक साइड को x मान लेंगे। इस साइड को अगर मैं x मान लेता हूं तो दूसरी 25 में से x कम होगी। अगर एक मैं 12 मान रहा हूं तो दूसरी 25 में से 12 कम 13 होती। तो अगर एक x मान रहा हूं तो दूसरी 25 माइनस x मानूंगा और पाइथागोरस लगाऊंगा। तो पाइथागोरस क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, नीचे बेस का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर, और इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो कितना मुश्किल काम बन रहा है ना, पर करना पड़ेगा। क्या करें? एक्स स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, और यहाँ पर हमारा b, और बगल में यहाँ 5 का स्क्वायर 25 तो है ही। एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल के उस तरफ यहाँ 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 50x, और प्लस में इधर 25 तो है ही। 625 और 25 कितना हो गया? 650, माइनस में 50x, माइनस का 50x उधर भेज दो, प्लस का 50x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 650। जीरो से जीरो काटो, 5 के पारे 5 एक नंबर पे 65 आता है 13 नंबर पे। x की वैल्यू आपकी सॉल्व करके कुल मिला के 13 आ जाएगी। यहाँ पे आप 13 लिख दोगे। अब जायज बात है, दूसरी 25 माइनस 13, दूसरी हो जाएगी 12। तो हमारा काम हो गया। अब हमें निकालना क्या था? साइन p फॉर्मूला p बाई एच होता है, कॉस p फॉर्मूला b बाई एच होता है, टेन p का फॉर्मूला p बाई b होता है। अब जरा फोकस करो p के अकॉर्डिंग। देखो p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इस बात का ध्यान रखना। तो p बाई एच, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। बेस, बेस मतलब 5 और हाइपोटेनस 13। p मतलब 12 और बेस मतलब 5। ये तीनों वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लो मेरे भाई इस क्वेश्चन को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहता है ये ट्रू फॉल्स। देखो आप ध्यान से देखना। कहता है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से छोटी एक भी तो होती है। तो इसने बोला कि 1 से हमेशा छोटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? एक याद है, एक कब होती है? 10:45 पे, है ना। 1 से छोटे 1 से वो होती है। और 10 क्या कहते हैं? 10 की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी √3, 10 60 डिग्री पे, तो 1 से भी बड़ी होती है। कह रहा है सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो सेक का वैल्यू 12/5, तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा? h बाई बी, √7 अगर रखें। नहीं सही है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। ये केस हम कह सकते हैं कि ट्रू है। हम तो जनरली यही देख के बैठ गए कि हाइपोटेनस 13 ही होना चाहिए, पर ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कहता है? फॉर्मूला h बाई बी होता है, और आपको पता है हाइपोटेनस जो वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों छोटी होती है। तो हमारा हाइपोटेनस जो है ना वो 12 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया 5 और 12 के हिसाब से 12 जो है बेस की वैल्यू हो जाती, परपेंडिकुलर 5 हो जाता, तो हाइपोटेनस 13 होना चाहिए था। पर पॉइंट पता है क्या है? हाइपोटेनस अगर 12 हुआ, मान लो हाइपोटेनस अगर 12 हुआ और बेस अगर मान लो 5 हुआ, तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है 13 आएगा, कुछ भी आ सकता है। कैसे? पाइथागोरस लगा के चेक कर लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर,
बराबर बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 12 का 144, इधर 5 का स्क्वायर जाके -25 बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर 144, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 13 में से 2 गया 119 रूट में आ सकता है परपेंडिकुलर, यानी कि उस केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पॉसिबल है 12 आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाकी मेरे ख्याल से थर्ड वाला फॉल्स होगा शायद, कोसिकेंट जो होता है ना वो उसका होता है, कोसाइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, जो कॉस का मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोसाइन होता है जिसे हम शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, और जो कोसिकेंट होता है वो कोसेक का होता है। ठीक है ना, तो बहुत से लोग कोसेक नहीं बोलते, कोसेक थीटा नहीं बोलते, कोसिकेंट थीटा बोलते हैं, तो कोसिकेंट थीटा का मतलब कोसेक होता है। तो उसने बोला है जो एब्रीविएशन है ना ये, वो कॉस ए कोसिकेंट का एब्रीविएशन है, तो ये गलत है। बाकी आपको कहता है कि जो कॉट ए है ना वो प्रोडक्ट है कॉट की और ए की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉट के पास कोई ना कोई एंगल होता है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो ये प्रोडक्ट आ रखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना, क्यों? अगर ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये एक फंक्शन, जैसे मान लो x मल्टीप्लाई वाई, तो हम कहेंगे हाँ इनकी प्रोडक्ट एक्स वाई हो गई, बट कॉट और ए में हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये एक अलग चीज है और दोनों की मल्टीप्लाई करी फिर जाके कॉट ए बना, नहीं, कॉट हमेशा अपने साथ एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो ए अलग से सेपरेटली नहीं लिखा जाता। क्लियर है? नेक्स्ट आपको लास्ट कहता है कि अगर मान लो साइन थीटा जो है ना वो 4/3 है, तो ये कहता है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये p है और ये क्या हुआ h, तो ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और यहाँ पे इसने ये परपेंडिकुलर से छोटी दिखा रखी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।